गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने आपके लिए लाया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नोटबुक निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। यही पूरी चैप्टर में हमें सीखना भी है, ठीक है। ये चैप्टर टोटल 3 से 4 लेक्चर चलेंगे, है ना। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। इन्हीं 3 पॉइंट पे आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है इनको समझिए। मैग्नेट अगर देखा जाए तो चुंबक, है ना। हिंदी में मैग्नेट को हम चुंबक कहते हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा चुंबक, है ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा। आपने देखा होगा कि 2 चुंबक, जब हम एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास लाते हैं, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्शन होता है ये चीजें देखेंगे। हालांकि आप ये भी देखे होंगे कि अगर पलटा के हम चुंबक को लगाते हैं तो वो रिपल भी करते हैं एक दूसरे को, है ना। पास नहीं आने देते, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं रिपल्सन वाला। एक तो अट्रैक्शन वाला भी लगाता है, दूसरा रिपल्सन वाला। क्यों रिपल होते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। उनसे पहली चीजें एक और चीज है ना। नोट्स लिखवाने से पहले हम आपको मैग्नेट का डेफिनेशन अगर बताएं तो मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो अपने आसपास, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है ना। ये पूरी लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे मैग्नेट। मैग्नेट, अगर आपसे कोई पूछे और आपको समझना है कि चुंबक क्या होते हैं, हालांकि आपने देख भी रखा है, तो चुंबक का डेफिनेशन कुछ ये होता है। इट इज द मटेरियल और ऑब्जेक्ट इट इज द मटेरियल और ऑब्जेक्ट which produce मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? मैग्नेटिक फील्ड। चिंता नहीं करिए, मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन लिखो मैग्नेट का, ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है। देखो मैग्नेट क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैग्नेट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे हम उसे मैग्नेट कह देंगे। क्या कह देंगे? उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट कह देंगे। अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी हल्का सा बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे हम इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। मैग्नेट अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया या रीजन डेवलप करते हैं। एक ऐसा रीजन मैग्नेट के चारों ओर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन या एरिया जहां पे मैग्नेट का प्रेजेंस को महसूस या फील किया जा सके, है ना, कि यहाँ पे मैग्नेट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कहीं अगरबत्ती जला के रख दिया जाता है, तो हम अगर बाहर से भी आते हैं, अगरबत्ती कहीं जली हुई है, हमें पता भी नहीं है, उसके स्मेल से हमें पता चल जाता है कि घर में अगरबत्ती जली हुई है ना। वो कैसे पता चलता है? वो इसलिए पता चलता है कि आप उसके फील्ड में आ गए हो, अगरबत्ती के फील्ड में आ गए हो, ठीक है। उसका फील्ड, जहां तक वो उसका धुआं फैला हुआ है ना, वो जहां तक उसका मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से मैग्नेट मान लीजिए, मैग्नेट है। मैग्नेट अपने चारों ओर क्या तैयार करता है? एक ऐसा रीजन डेवलप करता है या एनवायरमेंट डेवलप करते हैं। उस एनवायरमेंट में अगर कोई मान लो अदर मैग्नेट आता है, या आप आयरन का टुकड़ा रखते हो या कुछ भी, है ना, निकल कोबाल्ट कुछ भी रख दीजिए, उसके ऊपर ये मैग्नेट क्या करते हैं? उस फील्ड में आने के बाद मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो अभी आपको अगर 2% भी समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाएंगे। पहले इतना समझ लिए, ठीक है। चलो मैग्नेट क्या होता है ये समझ में आ गया। मैग्नेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल को कहते हैं जो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को मैग्नेट कहते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, मैग्नेट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपने बार मैग्नेट तो देखा ही होगा, है ना। बार मैग्नेट, है ना। एग्जाम्पल में आप बार मैग्नेट लिख लेना। बार मैग्नेट। सर बार मैग्नेट क्या होते हैं? बार मैग्नेट क्या होते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के मैग्नेट होते हैं। तो ये लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होती है ना। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं?
परमानेंट होते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ओके, बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। क्या होते हैं? नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर लिखाते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट इस तरीके का आपने देखा होगा किताब में, है ना, इस तरीके का मैग्नेट, इधर नॉर्थ बना होता है, इधर एक साउथ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। अकेले नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेले साउथ पोल एग्जिस्ट मैग्नेट में नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट है, चाहे इतना सा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, उसमें एक नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन आप करो, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए मैग्नेट हैज टू पोल। अगला पॉइंट लिखो, मैग्नेट हैज टू पोल। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। पहला होता है नॉर्थ पोल, क्या होता है? नॉर्थ पोल, हाँ। दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होते हैं। सेकंड क्या होते हैं? साउथ पोल होता है, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होते हैं, दूसरा साउथ पोल होते हैं, ओके। हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज है ना, कब रिपेल होते हैं, कब अट्रैक्ट होते हैं। देखो, जब लाइक पोल आएंगे ना, लाइक पोल का मतलब हो गया नॉर्थ और साउथ साउथ, ठीक है। लाइक पोल मतलब एक सा पोल, एक जैसा पोल, नॉर्थ या साउथ साउथ। जब दो पोल जो कि सेम है ना, ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ है। एक और मैग्नेट, बार मैग्नेट मैंने लाया है इसके करीब, जिसका एक नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। जब इन दोनों को करीब लाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये साइन जो मैंने बनाया है, ये मैग्नेट इधर भागेगा, ये वाला मैग्नेट उधर जाएगा, राइट हैंड में ये वाला मैग्नेट जाएगा, ये वाला मैग्नेट लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपेल कर रहे हैं। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो, लाइक पोल रिपेल करते हैं, ओके। आप और एक और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक तरफ मान लो ये नॉर्थ होता, ये साउथ होते, आप फिर एक मैग्नेट ला रहे हो, उसका साउथ ये, नॉर्थ ये भी आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। इसलिए लाइक पोल क्या करता है? रिपेल करता है। रिपल्सन या अट्रैक्शन जो होते हैं ना, ये एक फोर्स होता है। क्या होता है? आपने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ रखा होगा, पुश और पुल। क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन? पुश और पुल। अभी ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है। पुश है, ठीक है, जिसे हम रिपेल बोल रहे हैं, रिपेल। चलो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक होता है अनलाइक पोल। अगर अनलाइक पोल हो ना, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, ओके। इतना नोट डाउन कर लो सबसे पहले, ठीक, फिर आगे बता रहे। इरेज करने जा रहा हूं। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। इसके अलावा जो हम देखने जा रहे हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। मैग्नेट समझ में आ गया कि मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल को कहा जाता है जो अपने आसपास क्या तैयार करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, साउथ पोल भी आपस में रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यस, यही मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। रिपल्सन और अट्रैक्शन ही क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स किसे कहेंगे? मैग्नेट के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स। मैग्नेट के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। तो चलिए, इसके अलावा हम अब जो देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि क्या मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पता है किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक, जैसे फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं ना, फोर्स कहीं भी लिखा होगा, है ना, फोर्स, आप क्या करते हो? उसे ऐसे एफ से डिनोट कर देते हो ना, और इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, कैपिटल बी से। किससे? कैपिटल बी से किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अब डेफिनेशन लिखिए।
the space surrounding the space surrounding a magnet, the space surrounding a magnet, the space surrounding a magnet in which other magnet or magnetic material experience magnetic force, magnetic force, magnetic force, magnetic फोर्स। ओके, इतना नोट डाउन करो। क्या कह रहा है कि मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस है ना, मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस लिख रखा है ना, द स्पेस सराउंडिंग है मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस या एनवायरमेंट जहां पे अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, सर मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन का टुकड़ा, निकल, कोबाल्ट, कुछ भी, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, या तो दूसरा मैग्नेट या दूसरा मैग्नेटिक कोई मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल इस स्पेस में, इस रीजन में अगर रखेंगे तो ये मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसे रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझे, मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम समझो, मान लो ये एक मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये, यह एक ऐसा स्पेस अपने चारों ओर क्रिएट कर रखा है। क्या क्रिएट कर रखा है? अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर इस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट रख दूं, है ना, छोटा सा कोई मैग्नेट रख दूं जिसका नॉर्थ साउथ है ना, या कोई आयरन का टुकड़ा रख दूं, है ना, आयरन का टुकड़ा, नेल रख देता हूं, इसमें नेल रख देता हूं, तो ये क्या करते हैं, इन सबको अपने पास खींचता है। क्या करता है? ये अपने तरफ बुलाता है, या फिर बुलाएगा या फिर धक्का देगा, है ना, मान लो नॉर्थ पोल है तो धक्का दे देगा, ठीक है, समझे, या तो खींचेगा या फिर धक्का दे देगा। खींचना, धक्का देना ही मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो हर एक मैग्नेट अपने चारों ओर ऐसा रीजन डेवलप करके रखता है। हर एक मैग्नेट के पास ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये मैग्नेट हुआ, वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट करके रखता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट करके रखता है। हर एक मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन रखते हैं। हर एक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक ऐसा रीजन जो मैग्नेट खुद तैयार करते हैं, और इस रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल अगर रखा जाए तो ये मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुनो अच्छे से, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ो। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट अपने चारों ओर एक ऐसा स्पेस या रीजन क्रिएट करता है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल रीजन, है ना, मैग्नेट अपने चारों ओर क्रिएट करता है। मान लो एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया, है ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें अगर दूसरा मैग्नेट को, अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाए, ठीक है, अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करता है? उस रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक फैली हुई है, इस मैग्नेट की वजह से ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक फैली हुई है। अब मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेट होता तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर है, ये बाहर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बस इतना ही है, मैं मान लेता हूं कि इतना ही फैला हुआ है इस रीजन में। अब ये कोई बाहर है तो उसे नहीं, वैसे ही मान लो अगरबत्ती आपने जला के रखी है घर में, ठीक है, एक कमरे में उसका पूरा स्मेल होगा, जैसे आप कमरे से दूर चले जाएंगे, है ना, तो उसका स्मेल नहीं आएगा। तो उसका फील्ड, अगरबत्ती का फील्ड कहाँ है? एक कमरे तक फैला हुआ है। उस रीजन में उसकी खुशबू को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना, उसके स्मेल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ये। एक मैग्नेट अपने चारों ओर, मान लो अगरबत्ती अपना धुआं चारों ओर, अपना स्मेल चारों ओर फैलाते हैं, वैसे मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड रीजन तैयार करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन तैयार करते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। कैसा फोर्स? मैग्नेट लगा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स। चलो भाई, इतना नोट डाउन करो सबसे पहले। आप कर लिया? हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। ओके सर।
मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, साथ साथ उसकी कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड होते हैं। ओके, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अगला पॉइंट लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स it has direction as well as magnitude। मैग्नीट्यूड है भाई, ये मैग्नेट नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट अगर पूछा जाए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट इज टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। हाँ, टेस्ला T से डिनोट करते हैं, ठीक है, टेस्ला होता है, ये याद रखिएगा यूनिट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं वो भी बता ही दिया आपको, है ना, लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन, जो समझ में आ गया होगा, है ना। बार बार रिकॉल करिएगा, एक बार खुद से स्टडी करिएगा, आ जाएंगे, ठीक है। मैंने अपना पूरा कोशिश किया है। चलो भाई, इतना नोट डाउन कर लो। कर लिया? हम इसे रेज करने जा रहे हैं। अब बात आता है कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, तो ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने बताया कि ये इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड होगा। चलिए, मैग्नीट्यूड तो मान लिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, ये डिनोट कर रहा है, 5, 6, 7, 8, ये जो डिनोट कर रहा है ये मैग्नीट्यूड होता है। सर लेकिन डायरेक्शन कैसे पता किया जाए? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएटेड है, वहां पे किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर वहां पे मुझे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है? तो इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। चलिए लिखिए सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। देखो बाबू कैसा होता है मैग्नेटिक कंपास। देखो मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा डब्बा आपने देखा होगा, है ना, एक डब्बा होता है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, इधर साउथ लिखे होते हैं, इधर ईस्ट लिखा होता है, इधर वेस्ट, और बीच में आपने देखा होगा, वेस्ट को थोड़ा इधर बना देता हूँ, ठीक है, वेस्ट। बीच में देखा होगा आपने, बीच में देखा होगा कि सुई टाइप का एक स्मॉल सा ये लगा होता है, इस तरीके का, है ना, इधर भी होते हैं ये। एक मिनट पहले बना लूं अच्छे से, है ना, ये होता है, ये होता है, इस तरीके की एक सुई जैसी, है ना, अंदर एक वो लगा होता है। ये क्या होता है? ये मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं? ये मैग्नेट होते हैं। इस तरीके का दिखता है। ये जो होते हैं ना, ये वाला, ये रेड कलर कर दिया जाता है। इस पे कैसे कलर कर दिए जाते हैं? रेड। मेरे पास रेड मार्कर नहीं है तो मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, आप रेड समझना, ठीक है। जो व्हाइट छोड़ूंगा उसे ब्लू समझिएगा, कुछ भी समझिएगा, ठीक है। रेड का ख्याल रखना है, ये रेड है मान लो, है ना। ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। किस डायरेक्शन में रहता है? ये हमेशा नॉर्थ पोल होता है इसका, ये, ठीक है। हर एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, आपको बताया, एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। ये एक मैग्नेट है, ये जो नीडल है ना बीच में, ये मैग्नेट होते हैं। इसका ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हिस्सा साउथ पोल रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ओके, ठीक है, नॉर्थ पोल। अब देखो होता क्या चीज है, अगर मैग्नेटिक कंपास की बात करें तो आप सबसे पहले लिखो, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट, यह एक स्मॉल मैग्नेट होते हैं। इट इज अ स्मॉल मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल, इन द शेप ऑफ नीडल, नीडल शेप के होते हैं ये। नीडल मतलब सुई, सुई के आकार के होते हैं, सुई के आकार के होते हैं, ठीक है, सुई के आकार के होते हैं, स्मॉल मैग्नेट होते हैं, छोटा सा मैग्नेट होता है। सर इसको यूज कहाँ करते हैं? इसको यूज किया जाता है मैग्नेट को डिटेक्ट करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें होता क्या चीज है, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इसे रखेंगे या मैग्नेट के पास लेके जाएंगे,
तो इसकी सुई जो है ना डिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? डिफ्लेक्ट, यानी मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, डिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट। जब कंपास को आप किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखेंगे जाके ऐसे करके, तो इसकी सुई क्या होने लगती है? डिफ्लेक्ट होने लगती है। क्या होने लगती है? डिफ्लेक्ट। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, व्हेन कंपास is placed in magnetic field, it deflect क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन करो, जरा मैं वीडियो चेक कर, ठीक है, कैसा बन रहा है। हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आ गया मैग्नेटिक कंपास, है ना। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक स्मॉल मैग्नेट होते हैं, निडल शेप के होते हैं, सुई के आकार के होते हैं। सबसे पहली बात, इसको यूज किया जाता है मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। कैसे डिटेक्ट करते हैं? जब आप कंपास को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखेंगे या मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो भाई साहब डिफ्लेक्ट करने लगता है। इसकी सुई क्या करने लगती है? डिफ्लेक्ट, मूव होने लगती है ना। यहाँ पे ये पाइवोटेड पॉइंट है, पाइवोटेड मतलब बांधा हुआ पॉइंट है यहाँ पे, है ना, इस तरह से बंधा हुआ है, यहाँ पे इसे दबा के रखा हुआ है। ये केवल डिफ्लेक्ट होते हैं, ओके, ठीक है। घूमते कहां से? यहाँ सेंटर से घूमते हैं। ये ऐसे मान लो ये पाइवोटेड पॉइंट है, इस तरीके से ये घूमेगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसके एक्सिस के अराउंड। समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब सर ये बताइए कि मैग्नेटिक कंपास को कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। हाउ टू फाइंड, सबसे पहली बात है मैग्नेटिक कंपास, समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक कंपास को यूज किया जाता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं सर? तरीका बताइए। चलो बताते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें लिख लेना, है ना, मैग्नेटिक कंपास में, कि जैसे जैसे जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है कंपास के नीडल का। तो ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द डिफ्लेक्शन, मोर द डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है। नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो बात होती है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो हेडिंग लगा लो, यही वाला है ना क्वेश्चन के रूप में ही। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with the help of मैग्नेटिक कंपास। सिर्फ मैं कंपास लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। देखो कैसे फाइंड करते हैं, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लो कोई मैग्नेट है, उसने मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट कर रखा है, ओके सर। अब आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन। मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट के चारों ओर, चलो यहाँ पे समझाता हूं बना के। ये मैग्नेट है, लिखना मत इसे, सिर्फ समझो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये अपने चारों ओर क्या बना रखा है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इसका, यहाँ तक ही फैला हुआ है। आपको जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसमें कई सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट लोकेशन होगा, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट लोकेशन होंगे। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन, हर एक पॉइंट का अपना अपना होगा, है ना। किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन अगर निकालना है, मान लो आपका इस पॉइंट का डायरेक्शन निकालना है कि ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे? मान लो इस पॉइंट पे निकालने को कह दूं तो क्या करोगे? सर इस पॉइंट पे निकालने के लिए कह दूं तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो कंपास है ना, कंपास कौन सा? मैग्नेटिक कंपास। क्या है आपके पास? मैग्नेटिक कंपास है। हाँ सर, मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास को उठा के इस पॉइंट पे रख देना है ना। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा,
अगर ये निकालना है तो आप उस पॉइंट पे किसे प्लेस कर दो, मैग्नेटिक कंपास को। कर दिया प्लेस। जब आप मैग्नेटिक कंपास को उस पॉइंट पे प्लेस कर दोगे तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नॉर्थ डायरेक्शन की निडल थी, नॉर्थ डायरेक्शन का जो रेड वाली निडल थी, इसे मैंने ब्लैक पेंट किया था, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, है ना, यहां पे रखने के बाद मान लो कि मैंने कंपास को यहां रख दिया, और कंपास का ये जो ऐसा कंपास था ना इस तरीके का, ये वाला था हमारा नॉर्थ पोल। ये क्या था, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल था। ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे, मान लो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में अपना नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल था रेड कलर का, जिसे मैंने ब्लैक से किया था, रेड मार्कर नहीं है मेरे पास, उससे मैंने किससे किया था, ब्लैक से किया था पेंट, वो वाला हिस्सा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप के समझ में आ गया होगा। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर रहा, ये मत बनाना, समझाने के लिए हमने बताया था, बनाया था। चलो अच्छे से समझाता हूं, दोबारा 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 देखो। अब लिखो सबसे पहले, फिर समझाते हैं। एट एनी पॉइंट around a magnet, at any point around a magnet, around a direction of magnetic field, in which north pole of magnetic compass point इतना नोट डाउन करो। एट एनी पॉइंट अराउंड अ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास पॉइंट। क्या कह रहे हैं, मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, अगर किसी भी पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप मैग्नेटिक कंपास को वहां रखो। मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल जो है ना, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिसे मैंने ब्लैक पेंट किया था, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। चलो इतना नोट डाउन करो, ठीक है, इतना पहले नोट डाउन करो, फिर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, देखो नोट डाउन कर लिया होगा, जरा देखो। मान लो ये बार मैग्नेट है मेरे पास, क्या है, एक बार मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। इस पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या करोगे, यहाँ मैग्नेटिक कंपास रख दोगे। क्या करोगे, मैग्नेटिक कंपास रख दोगे। मैग्नेटिक कंपास के जो निडल है, ये निडल है ना, ये अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक कंपास, जो ये सुई थी मैग्नेटिक कंपास का, फिर से समझाते हैं, ये सुई थी, इसे ब्लैक पेंट कर दिया था, ये वाला ब्लैक पेंट जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अभी कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां से कैसे हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता, तो मैं क्या करता, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखता। मैग्नेटिक कंपास किधर पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे पॉइंट आउट, नॉर्थ पोल अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, किधर, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, यहाँ पे है ना, अंदर जाते हुए, है ना, साउथ के अंदर जा रहा है, साउथ पोल के अंदर जा रहा है, नॉर्थ पोल से ऐसा लग रहा है निकल रहा है। मान लो इस पॉइंट का तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता, तो मैग्नेटिक कंपास को यहाँ प्लेस करोगे। मैग्नेटिक कंपास की निडल जो है, नॉर्थ पोल की निडल इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट का। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास रखो। मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल, ये ब्लैक वाला नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई बनाओ। हमने मैग्नेटिक कंपास हर एक पॉइंट पे रखा है ना, एक्सपेरिमेंटली हमने, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, देखो मैग्नेटिक कंपास है मेरे पास, वो मैग्नेटिक कंपास को मैंने यहाँ पे रखा, तो पता ये चला बाय एक्सपेरिमेंट कि इसका नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है
है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखिए तो नॉर्थ पोल इधर अलाइन हो रहा था मैग्नेटिक कंपास का। तो यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती है नॉर्थ पोल से। क्या होती है, निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे है ना, निकल रही है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये कैसे पता चला मुझे, ये मैग्नेटिक कंपास को रख रख के उसका नॉर्थ पोल की नीडल मैंने देखा कि किधर पॉइंट कर रहा है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लाइनें बना दी है ना। उसे चला चला के मान लो इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, तो पता चल रहा था कि इस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। कंपास इस डायरेक्शन को ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये सारे पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दूंगा तो एक लाइन मिलेगी मुझे। क्या मिलने वाला है, लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, जो अगला कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाया गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल किधर पॉइंट आउट कर रहा है मैग्नेटिक कंपास का, इधर। तो यहाँ से पता चल गया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में एंटर कर रही है ना, साउथ में एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ से एंटर करते हैं। नोट डाउन कर लो इतना, चलो कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3 यस। तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाया अपने सामने, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है। वो इमेजिनरी लाइन को आप पता कैसे किया हमने, मैग्नेटिक कंपास को मूव करवा के मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ वाली नीडल जिधर 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 पॉइंट कर रहे थे वैसे 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 हमने घुमाते गए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिल गई कि अच्छे इस तरीके का है। फिर दूसरा भी ऐसे ढूंढे, तीसरा भी ऐसे ढूंढे, ऐसे ढूंढ ढूंढ के हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो चलो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, आखिरी कॉन्सेप्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएगा, मैग्नेटिक कंपास को मूव करवा के, है ना। मैग्नेटिक कंपास को मूव करवाओगे ना, मैग्नेटिक कंपास के जो नॉर्थ पोल होते हैं वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब भाई साहब दोबारा लेक्चर देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है। चलो अब क्या हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले ये लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। अगर पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट इज द इमेजिनरी line along which north pole of compass needle move। कंपास नीडल के नॉर्थ पोल जिधर 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 मूव कर रहे थे उधर उधर हमें एक इमेजिनरी लाइन मिला, है ना। ऐसे ही दिखाई नहीं देता ये लाइन, बस हमने कंपास को रख के नॉर्थ पोल उसका देखते गए, कंपास का अच्छा ऐसे 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 पॉइंट कर रहा है। वो जो फील्ड का डायरेक्शन जो था ना, उन सभी पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तो हमें लाइनें मिली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो भाई अभी इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है, निकलने को इमर्ज कहा जाता है, और साउथ में जाके घुस जाती है, घुसने को हम कहते हैं मर्ज, ठीक है, मर्ज हो जाना, डूब जाना, ठीक है। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज मतलब निकलना, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ पोल, ठीक है, मर्ज टू द साउथ पोल। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड बात करूं, एक होता है मैग्नेट के, ये मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट का बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला। एक मैग्नेट के अंदर भी तो है, मैग्नेट का अंदर वाला हिस्सा, दो हिस्सा होता है, एक मैग्नेट के बाहर, एक मैग्नेट के अंदर। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा गया कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जाके घुस जा रहे हैं। बट अंदर जो देखा गया साउथ टू नॉर्थ देखा गया, किधर देखा गया, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो वो भी लिख लो यहाँ पे, ठीक। पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, हम इरेज करने जा रहे हैं, पहले इतना कर लीजिए। चलिए कर लिया आपने, इसे मैं इरेज कर रहा हूं।
टॉपिक यही है ना, टॉपिक अभी यही चलेगा अपना। प्रॉपर्टीज देखो, आउटसाइड मैग्नेट अगर मैं बोलूं, आउटसाइड एक तो हिस्सा हो गया बाहरी हिस्सा जिसे हम आउटसाइड कह रहे हैं। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाके इमर्ज होती है। ये बात याद रखिएगा, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इमर्ज होता है। जैसे ये मान लो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर कर जाएंगे। नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ में एंटर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाया आपने? भाई मैग्नेटिक कंपास को हर एक पॉइंट पे रख के ये चीजें बनाया गया। मैग्नेटिक कंपास को मान लो ये मूव करवाते 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 ऐसे पता चला है ना। मैग्नेटिक कंपास का मान लो कि ये नॉर्थ नीडल है ना, नॉर्थ नीडल यहाँ पे रखा तो ये डायरेक्शन दिखा रहा था, यहाँ पे रखा ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ऐसे करते 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 साउथ तक पहुंच गए। तो पता चला अच्छा नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में घुस रहे हैं। ओके, अब यहाँ साउथ से जो भी फील्ड लाइन है एंटर करेंगी, है इस तरह से कई सारे बना दो। ठीक है, इस तरीके से कई सारे बना दो। यहाँ से बाहर निकलेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर होती है। नॉर्थ से इमर्ज होता है, साउथ में मर्ज होते हैं। लेकिन अगर अंदर की बात करें, इसे नॉर्थ साउथ को हटाओ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। अगर अंदर की बात करें तो अंदर फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है, अंदर अलग होता है। तो इनसाइड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनसाइड मैग्नेट फील्ड लाइन किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जरा देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप नहीं बना रहा है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप तैयार कर रहे हैं। क्लोज लूप यानी बंद लूप, यहाँ से साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। यस, तो हम ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं इसका, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड पाथ। यस, लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड पाथ। यस, हो गया? इतना नोट डाउन कर, इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा तुम्हें पता है, तुम्हें बचपन से सुनते हुए आए होगे है ना, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर सकता। ये गड़बड़ा गया है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होते हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जैसे क्रॉस हो गया, क्रॉस नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट या क्रॉस, इंटरसेक्ट और क्रॉस इसलिए नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेगा तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, जिस पॉइंट पे दो फील्ड लाइन क्रॉस की है, आप मैग्नेटिक कंपास जब उस पॉइंट पे रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन बताएंगे। क्या कि एक पॉइंट के दो डायरेक्शन हो सकते हैं? एक पॉइंट के दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे लिखो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस या इंटरसेक्ट each other if they do, यदि ऐसा हुआ, if they do, magnetic at the point of intersection, at the point of intersection, at the point of intersection, magnetic compass of north pole shows two direction, which is impossible, हो गया भाई साहब। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेना, इतना देखो। वेरी गुड, चलो भाई नोट डाउन करो। दो और प्रॉपर्टी देखना है, फिर खत्म कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा खत्म इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए इरेज करने जा रहा मैं। ये अच्छे से बात क्लियर रखना दिमाग में, ठीक है। अंदर बाहर का है ना, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, साउथ में मर्ज होते हैं, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास वहां दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, समझे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का।
किसका होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हर जगह बराबर 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 है ना, कहीं भी जाए मैग्नेटिक फील्ड उतना ही नजर आए, ठीक है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहां बराबर बराबर नहीं, वेरी कर रहे हो, मैग्नेट के नजदीक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से जैसे 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 दूर जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड घटती चली जाएगी, ठीक है। वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है यूनिफॉर्म, मैग्नेट से कहीं भी जाओ, सोर्स से कितना भी दूर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम मिलने वाली है। चलो भाई, तो देखो दोनों का हम फील्ड लाइन देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, हर जगह बराबर, कांस्टेंट हर जगह बराबर, कांस्टेंट हर जगह बराबर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो इसका कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ना, सारे के सारे पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे और इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, है ना। इक्वल डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल होते हैं। इसके अलावा इक्वल डिस्टेंस एंड एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस होते हैं। इक्वल डिस्टेंस है किसका? दो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है बबुआ। ये डी है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का दूरी, तो इन दोनों फील्ड लाइन के बीच का भी दूरी डी होगा, है ना। सबकी दूरियां आपस में बराबर होती हैं, दो फील्ड लाइन की दूरियां आपस में बराबर होती हैं। अच्छा बताओ, इधर से उधर डायरेक्शन शो कर रहा है, तो 100% नॉर्थ पोल जो होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, तो इधर कोई ना कोई नॉर्थ पोल होगा, इधर कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा जिसमें फील्ड लाइन घुस रही है ना। ऐसे सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये। चलो देख लो, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ये लिख लिया होगा। चलो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है सर। कांस्टेंट हटाओ, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसे और दूसरा नाम क्या बोलेंगे? वेरी करने वाला, है ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग, जो वेरी कर रहा है, ठीक है, चेंज हो रहे हैं बार बार। ये कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसे टाइप का, ये कोई डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, हाँ कुछ ऐसा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, नो पैरेलल लाइन, नो पैरेलल, ऐसे लिख लो, नो पैरेलल लाइंस यानी फील्ड लाइंस, ठीक है। एंड इसके अलावा नो इक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल डिस्टेंस। ये आखिरी टॉपिक था भाई, खत्म हो गया। चलो अनइक्वल डिस्टेंस, ओके। अच्छा, कोई भी दो पॉइंट अगर मैं बोल दूं, मान लो एक पॉइंट ये दिया मैंने तुम्हें, ठीक, इसका नाम ए दे दो, हाँ सर। एक ये बी पॉइंट दिया, इसका नाम बी दे दो, है ना, बी पॉइंट। बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का ज्यादा है या यहाँ का ज्यादा, यहाँ का ज्यादा है या यहाँ का? इसे स्मॉल बी कह दो, है ना, या पॉइंट नंबर 2 कह दो, इसे पॉइंट नंबर 1 कह दो। तो बताओ 1 का ज्यादा होगा कि 2 का ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज्यादा होंगे। क्यों? यहाँ पे क्लोज लाइन है ना, जहाँ क्लोज लाइनें होती है ना, वहां की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड 8.1 इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड 8.2। यस, ये नोट डाउन कर लो, है ना। क्वेश्चन इस तरीके का सीबीएसई में आ जाते हैं, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। हाँ सर। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन जो मैंने बनाया था, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। जरा देखो, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन जो थी हमारे पास इस तरीके का, इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। मान लो एक पॉइंट ये है 1, ठीक है, 1 है, ये 2 है। बताओ कहाँ का फील्ड ज्यादा होगा इसमें, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का? अरे सही पकड़ लिया भाई, दोनों बराबर होंगे सर, कांस्टेंट होते हैं। यानी यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड 1 बराबर 2, दोनों बराबर होगा। यूनिफॉर्म में 1 बराबर 2, मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। सर यार ज्यादा क्यों है इसमें? फील्ड लाइन जितने क्लोज होंगे ना, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये नोट डाउन कर लो, जो भी क्वेश्चन हमने लिखा है, ये एग्जाम्पल समझ लो, है ना, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी थी, कहाँ पे ज्यादा होगा। ये भी एग्जाम्पल था, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में एक्चुअली में जब स्टार्ट करेंगे, तो हम ऑस्टेड, एक साइंटिस्ट है जिसने करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया है, उसकी स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर देखेंगे, फिर रिंग की वजह से देखेंगे, सोलेनाइड देखेंगे। ये 3 हमें फील्ड लाइन पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी देखना है। तो 3-4 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।